कंडक्टर के ऑफिसर चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन क्लास 10। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रत्येक माने क्या होता है? एक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेमी क्यूब। तो यहां लिखेंगे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेमी क्यूब। इसमें क्या, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, ये एक दो घन है और उसका आयतन कितना दिया है? 64 सेमी क्यूब। एक घन का आयतन, तो एक घन का आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब। एक घन का आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर में 64 सेमी क्यूब। तो इससे क्या निकालेंगे? भुजा बराबर। तो भुजा बराबर क्या होगा? घनमूल उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट अंडर घनमूल का आयतन। तो आयतन का मान कितना है? 64। तो भुजा बराबर घनमूल में क्या होगा? 64 का घनमूल क्या होगा? 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो इससे क्या निकल जाएगा? भुजा। तो भुजा बराबर 64 का खंड करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64। घनमूल में क्या होता है? 3 का कितना बाहर होता है? 1 बाहर हो जाएगा। तो कितना सेमी, यानी भुजा का मान कितना हो गया? 4 सेमी। तो ये 4 सेमी होगा। क्या होगा? ये भी 4 सेमी होगा। और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा? 4। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? 4। इसमें क्या पूछा गया? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है के संलग्न फलकों को जोड़कर, ये दोनों को जोड़ेंगे। ये घन को और ये घन को, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जुटेगा कैसे? ये वाला कोना, ये वाला पार्ट, यानी ये और ये पार्ट दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला 4, ये वाला 4 दोनों जुड़ जाएगा पार्ट। तो इसमें लंबाई कितना हो जाएगा? एल का मान, घनाभ निकालना है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 + 4 कितना होगा? 8 सेमी। घन की भुजा कितनी थी? 4 सेमी थी। तो ये भी 4, तो ये भी 4 और ये वाला भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें लंबाई में डबल 4 क्यों हुआ? 4 + 4, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 8। और चौड़ाई कितना रह जाएगा? चौड़ाई 4 ही, क्योंकि चौड़ाई तो इसमें नहीं जुड़ पाएगा। तो 4 सेमी। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई भी क्या होगा? 4 होगा। सेमी में सेमी। लंबाई क्यों जुटा? 4 + 4, क्योंकि ये वाला 4 और ये 4, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऊंचाई तो वैसा ही रहेगा 4, चौड़ाई भी क्या रहेगा? 4 ही होगा। हमसे क्या पूछा गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। एल होगा लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई। इस पर मान पुट कर देंगे। 2 × एल का मान कितना है?
8 सेमी, तो 8 गुने बी का मान कितना है, चौड़ाई यानी 4, प्लस बी का मान 4 गुने एच का मान 4, प्लस एल का मान 8 गुने ऊंचाई एच का मान 4, 2 × 8 × 32, प्लस 4 को 4 से गुना 4 चौका 16, प्लस 8 को 4 से गुना 8 चौक 32, तो 2 गुने ये सबको जोड़ देंगे तीनों को, 32 16 32, 32 32 64 और 16 कितना होता है 80, तीनों को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा 80। अब 80 को 2 से गुना, तो 2 को 0 से, तो 0 2 8 16, इतना सेमी यानी 160 सेमी स्क्वायर इंच। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेमी और आधार त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसके आयतन की गणना करें, मतलब आयतन निकालें। ये क्या है, शंकु है जिसमें से क्या दिया हुआ ऊंचाई यानी एच का मान, तो ये वाला पार्ट होता है एच, तो एच का मान कितना दिया है 24 सेमी और त्रिज्या कितना है 7 सेमी, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होता है आर का मान, तो आर का मान कितना सेमी हो गया 7 सेमी। ये वाले पार्ट यहां से यहां तक वाले को क्या बोला जाता है एच यानी ऊंचाई, तो एच का मान कितना है 24 सेमी, और ये वाला यहां से यहां तक वाले को क्या बोला जाता है त्रिज्या, यहां तक वाले को क्या बोला जाता है यहां से यहां तक को त्रिज्या यानी आर का मान, तो आर का मान कितना हो गया 7 से, आर का मान कितना है 7 से, आर एच मालूम है, तो इसमें क्या पूछा गया शंकु का आयतन, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 7 सेमी, स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखेंगे 7 गुने 7, एच का मान कितना है 24, तो एच का मान 24, अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से और 24 से कट जाएगा, 3 से 3 अट्ठे 24, यानी 22 गुने 7 को 8 से गुना, तो 7 अट्ठे 56, अब 22 को क्या करेंगे 56 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 है 11, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 है 11, दोनों को जोड़ देंगे, 2 का 2 2 अरे 3 1 1 2 ये, यानी कितना होगा गुना करके 1232 सेमी क्यूब, शंकु का आयतन था तो सेमी क्यूब लिखेंगे, यही है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेमी, यहाँ पर होगा क्यू, 100 पाई सेमी क्यू है और ऊंचाई 12 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालें। ये शंकु ड्रॉ कर लेंगे पहले, इसकी ऊंचाई कितना दिया है एच का मान 12 सेमी, तो शंकु का आयतन है 100 पाई सेमी, एच का मान मालूम है, ठीक है, तो पहले क्या दिया है शंकु का आयतन, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, पहले लिख लेंगे मान इसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसका मान कितना दिया हुआ है शंकु का आयतन 100 पाई, लिखेंगे 100 पाई सेमी क्यूब, और फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में
100 पाई सेमी क्यूब। एक सौ पाई सेमी क्यूब। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, गुना वाला है तो भागा होगा। अब क्या बाकी बच गया, 1/3 आर स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई 12, तो 12 लिखेंगे बराबर में 100 सेमी क्यूब। 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, तो क्या बचा, आर स्क्वायर गुने 4 बराबर में 100 सेमी क्यूब। तो आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या है 100 बट्टा गुना वाला, तो इधर दाहिने साइड आएगा तो क्या होगा, भाग। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी आर, तो इससे आप क्या निकल जाए, आर बराबर स्क्वायर वाला उधर जाएगा दाहिने साइड तो क्या होगा, √अंडर, यानी 25। तो आर का मान कितना निकल गया, 5 सेमी। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। आर का मान 5 सेमी, आर मालूम है और एच भी मालूम हो गया। क्या निकालना, तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई यानी एल, ये वाला पोर्शन निकाल, एल निकालना। तो एल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल। एल बराबर क्या होता है, √अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर √अंडर आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, निकाले हैं 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना है 12 से, तो 12 का स्क्वायर। तो एल बराबर √अंडर आर यानी 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 12 बरहन 144। तो एल बराबर दोनों को जोड़ेंगे, 25 को और 144 को, तो कितना हो जाएगा 169। तो एल बराबर 169 का, यानी 13 गुने 13, 13 13 कितना होता है 169। तो एल बार वर्गमूल है, तो डबल 13 कितना हो गया, बाहर एक बार, तो यानी एल का मान कितना हो गया 13 से, यही निकालना था। एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, तो एच का मान कितना निकल, एल का मान कितना निकल गया 13 सेमी। आंसर। एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेमी है और उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ 25 सेमी है, तो बेलन का आयतन। पहले क्या करेंगे, एक बेलन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो ये उसकी ऊंचाई कितने दी हुई है 25 से, इसकी परिधि कितना है 132 से। ये बेलन की क्या लिखेंगे, बेलन की परिधि, बेलन की परिधि कितना दिया हुआ 132 से। बेलन की परिधि कौन होती है, बेलन की परिधि ये हुआ और ये हुआ। बेलन की परिधि कितना है 132 से। फॉर्मूला क्या होता है बेलन की परिधि, 2πr। बेलन की परिधि क्या होती है 2πr, बराबर में कितना 132 से। 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर बराबर में 132। अब इससे आर निकाल लेंगे, तो आर बराबर 132, ये भागा वाला है 7 है तो उधर जाएगा दाहिने साइड, तो क्या होगा गुना, बट्टा में ये 2 गुने 22 गुना में है तो ये क्या होगा भागा हो जाएगा, तो 2 गुने 22। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, ये भी कट रहा है 11 का 11, 13 में से 11 गया तो 2 बचा, इधर 2 है तो 11 दूनी 22। फिर 2 से
दो छक्के 12, फिर ये 2 और 3 6 कट रहा है, 2 से 2 दिया 6। तो आर का मान कितना निकल गया? 3 × 7। आर बराबर 3 को 7 से गुना, 3 × 7 = 21। तो आर का मान कितना निकल गया? 21 सेमी। ठीक, तो क्या पूछा गया? बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना? 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना? 21। तो स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखेंगे, 21 गुने 21 गुने एच का मान कितना है? 25। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दिया 21। अब क्या करें? 22 को 3 से गुना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुने 21 गुने 25। अब क्या करेंगे? 66 को 21 से गुना कर देंगे। 66 को 21 से गुना तो कितना होगा? 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 छक्के 12 1 13। तो कितना आ जाएगा? ये सबको जोड़ेंगे 6, ये 6 2 8, ये 13, 1386, यानी 1386 गुने 25। अब क्या करेंगे? 1386 को 25 से गुना कर लेंगे। 1386 को 25 से गुना कर देंगे। 1386 को 25 से, 5 छक्के 30, 3 बचा, 5 अट्टे 40 और 3 43, 4 बचा, 5 दिया 15 और 4 19 का 9 हासिल 1, 5 का 9 6, 5 छक्के 30, 3 5 अट्टे 43, 4 5 दिया 15 4 19 का 9 हासिल 1, 5 का 9 6। ठीक, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 अट्टे 16 1, 17 का 7 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 2 का 2। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, 0 3 2 5, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1, 2 आ रहे 3। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1386 को 25 से गुना करेंगे तो 34,650 सेमी क्यूब आंसर।